हेलो एवरीवन। सो अगर आज हम बात करें तो आज हम अपनी आगाज सीरीज की आगे की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर न्यू सीरीज जो कि है हमारी आगाज सीरीज, जिसमें आज वी आर गोइंग टू कंप्लीट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 4। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कौन सा पार्ट करेंगे? दैट इज वी आर गोइंग टू कंप्लीट पार्ट 4। इस पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो आई होप आप पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 का रिवीजन करके आए होंगे। सो लेट्स बिगिन दिस पार्ट। इसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होने चाहिए जो स्लाइम मोड्स होते हैं दे आर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। कहाँ देखने को मिलते हैं? ट्विग लीव्स में देखने को मिलते हैं। ट्विग में और लीव्स में। ट्विग क्या होती है? वो ब्रांच जो कि पेड़ से नीचे गिर चुकी है और वो डेड हो चुकी है। उसके अंदर एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसे हम सेलुलोज और लिग्निन कहते हैं, और उसे स्लाइम मोड उस पे फीड करता है, खाता है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्लाइम मोड क्या है? दैट दे आर सेप्रोफाइटिक है, बिकॉज दे फीड ऑन अ डेड एंड डिकेइंग मैटर। वो डेड और डिकेइंग मैटर क्या है? दैट इज योर ट्विग एंड लीव्स। वो ट्विग और लीव्स में ही क्यों प्रेजेंट होता है? जस्ट बिकॉज दे हैव अ ऑर्गेनिक मटेरियल विच कंटेन सेलुलोज और लिग्निन। अगर हम बात करें तो स्लाइम मोड्स की सेल वॉल जो होती है नहीं होती, फ्लैजिला जो होता है एब्सेंट होता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन बॉडी ऑफ स्लाइम मोड्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। सेल वॉल जो होती है प्लाज्मोडियम में नहीं होती, लेकिन उनके स्पोर्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? दैट दे हैव अ ट्रू वॉल। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता है कि स्लाइम मोड्स के पास सेल वॉल होती है, तो आपका ऑप्शन ट्रू जाएगा कि नहीं होती, मतलब उनके पास सेल वॉल नहीं होती। लेकिन स्लाइम मोड में एक स्टेज होती है जिसे स्पोर कहते हैं। और स्लाइम मोड की स्पोर की स्टेज में हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। वो भी कैसी सेल वॉल? दैट इज अ ट्रू सेल वॉल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखें, सो दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोड। होता क्या है? फेवरेबल कंडीशन और सुटेबल कंडीशन के दौरान सारे स्लाइम मोड जो है आके एक साथ एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट का मतलब सारे के सारे आके एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये कैसा होता है? दैट इज अ मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम होता है, डिप्लॉयड होता है। इसकी वेजिटेटिव बॉडी होती है, मतलब यंग प्लाज्मोडियम है, अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। दैट इज वाई द बॉडी इज नोन एज वेजिटेटिव बॉडी। उसी तरीके से फिर वो प्लाज्मोडियम ग्रो करेगा सेवरल फीट तक, मतलब खाएगा पिएगा और ग्रो कर जाएगा सेवरल फीट तक। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ मिच्योर प्लाज्मोडियम, और मिच्योर प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो मिच्योर प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट होगा, मतलब अब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। उस टाइम पे अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो जो भी फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म्ड हो जाएगी, ठीक है, क्या होगा? उस अनफेवरेबल कंडीशन में एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, उसी के ऊपर वो फ्रूटिंग बॉडी पे एक स्टॉक प्रेजेंट होता है और स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी का कुछ लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और ये यहाँ पे स्पोर्स क्या कहते हैं, ये स्पोरेंजिया होता है, एंड दिस इज नोन एज स्टॉक। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो भी मटेरियल था प्लाज्मोडियम के अंदर, ये प्लाज्मोडियम के ऊपर बनती है। सपोज दिस इज अ प्लाज्मोडियम, इसके ऊपर ये फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। अब ये भी जो भी मटेरियल प्रेजेंट था, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये सारा का सारा मटेरियल कहाँ चला जाएगा? स्पोरेंजिया के अंदर चला जाएगा। कुछ इस तरीके से सारा मटेरियल अब यहाँ आ गया। अब हमने इसको कह दिया कि ये प्रोटोप्लाज्म है, और इसकी प्लॉइडी कितनी हो गई? 2n हो गई। यहाँ पर होगी अब मियोसिस। जब ये मियोसिस होगी तो इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स की प्लॉइडी कितनी होगी? दैट इज n, हैप्लॉइड इन नेचर। और ये जो स्पोर्स होंगे इनके आसपास हमें एक वॉल देखने को मिलेगी जिसे हमने ट्रू सेल वॉल कह दिया। इसके बाद ये जो स्पोर है स्पोरेंजिया से बाहर निकलेंगे और विद द हेल्प ऑफ एयर अलग अलग जगह जाके डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। जैसे ही वो दे आर कम आउट फ्रॉम द स्पोरेंजिया, दे गेट डिस्पर्स्ड इन द एयर विद द हेल्प ऑफ एयर करंट। उसी तरीके से ये जो स्पोर्स है जर्मिनेट हो जाएंगे, क्या बना लेंगे? दो सेल्स बनाएंगे।
एक बनाएंगे मेल गैमेट, दूसरी बनाएंगे फीमेल गैमेट, ठीक है। स्पोर्स ने आगे जाके सेल बना ली, ठीक है। स्पोर्स ने क्या किया, आगे जाके जर्मिनेट करके सेल बना ली, मेल और फीमेल गैमेट। वो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो ये जाइगोट की प्लॉइडी कितनी हो गई, 2n। और जो गैमीट्स बने थे मेल और फीमेल गैमेट, उनकी प्लॉइडी n। अब उस जाइगोट के अंदर बहुत सारी कैरियोकाइनेसिस होगी। क्या होगी जाइगोट के अंदर, बहुत सारी कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सॉरी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो आपको पता चलेगा उस जाइगोट के अंदर बहुत सारी कैरियोकाइनेसिस होगी। देखो ये दिस इज योर जाइगोट, अगर इसके अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस होती है तो ये दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अगर साइटोकाइनेसिस होती है तो ये साइटोप्लाज्म बन जाएंगे, मतलब एक ऐसे सेल एक ऐसे सेल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है, मतलब बार बार जो है न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये कैसी कंडीशन आ जाएगी, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, और उसी को फिर हम कह देंगे प्लाज्मोडियम दोबारा से बन गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ की जो है सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। सारे के सारे कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। कैसे रहते हैं, या तो प्रीडेटर की तरह मतलब शिकार करते हैं, नहीं तो पैरासाइट की तरह मतलब होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। प्रोटोजोआ को रिलेटिव प्रिमिटिव ऑफ एनिमल किंगडम कहा जाता है, ठीक है। मतलब एनिमल किंगडम में पहले ये रखा गया था, जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन था तो उस टाइम प्रोटोजोआ को प्लेस किया गया था एनिमीलिया के अंदर। पर लेकिन जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो इस प्रोटोजोआ को रखा गया प्रोटिस्टा के अंदर। और प्रोटिस्टा के अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, दैट दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ जो होता है वो चार तरीके का होता है। पहला होता है अमीबॉइड प्रोटोजोअन। क्या होता है, अमीबॉइड प्रोटोजोअन। ये वो प्रोटोजोअन होते हैं जो फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। और ये अपने प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। और वो सूडोपोडिया जो होता है वो टेम्पररी इन नेचर होता है, ठीक है। ये सूडोपोडिया कहाँ देखने को मिलेगा, अमीबा में। सो दिस इज योर अमीबा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रे है तो ये क्या करेगा, ऐसे करके सूडोपोडिया बना लेगा ताकि इसको ये कैप्चर कर सके। ये देखो यहाँ मैंने सूडोपोडिया बनाया है। इसकी जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन की मैरीन फॉर्म्स होती हैं, उनके पास एक आउटर शेल होती है, किसकी बनी होती है, सिलिका शेल की बनी होती है। अगर आपको ये याद हो, सिलिका अभी आपने कहाँ पढ़ा था, क्राइसोफाइट्स में पढ़ा था। और वो सिलिका कैसा होता है, इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, ठीक है। और उसी तरीके से अमीबॉइड प्रोटोजोअन की भी मेरीन फॉर्म्स में क्या देखने को मिलेगा, सिलिका देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी अमीबॉइड प्रोटोजोअन होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, उसे हम एंटमीबा कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ अमीबा, ये उसका न्यूक्लियस है। और इसके आसपास के मटेरियल को हम प्रोटोप्लाज्म कह देंगे, मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो आपका सूडोपोडिया बनता है वो बनता कैसे है, जब प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाती है, एक्सटेंशन शो करने लगती है, ठीक है। क्या शो करती है, दैट इज अ एक्सटेंशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड की, फ्लैजिलेटेड क्या होता है, इसमें जो लोकोमोशन होगी, मतलब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन की ये दूसरी क्लास है, इसमें जो लोकोमोशन होगी दैट इज डन बाय फ्लैजिला। ये या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, नहीं तो पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन ऐसे होते हैं जो एक डिजीज कॉज करते हैं जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। इस डिजीज के सिम्टम्स क्या है, हमारी जॉइंट और मसल्स में पेन होने लगता है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब जो दिमाग है वो सही से काम नहीं करता है, ठीक है। ये स्लीपिंग सिकनेस जो है वो होती कैसे है, दैट इज डन बाय अ बाइट ऑफ टेसी टेसी फ्लाई। टेसी टेसी फ्लाई के बाइट करने से होती है। टेसी टेसी फ्लाई क्या है, ऑर्थोपोडा है। जब वो बाइट करती है तो एक प्रोटोजोआ रिलीज कर देती है, कौन सा, ट्रिप्टेनोसोमा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं
सीलिएटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन को हमें क्या देखने को मिलता है, वहां डायमॉर्फिक देखने को मिलता है। डायमॉर्फिक मतलब दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सीलिएटेड नाम से पता चल रहा है थाउजेंड ऑफ सीलिया होंगे, वो मूवमेंट कर रहे होंगे। सीलिया का काम क्या होता है, वाटर को बीट करना। ठीक है, सपोज यहाँ कुछ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये सीलिया जो है ऐसे करके मूव करने लग जाएंगे, वाटर करंट प्रोड्यूस कर देंगे, और जो भी बाहर फूड और वाटर प्रेजेंट है वो सारा का सारा गललेट की फॉर्म में कहाँ से एंटर करेगा, गललेट से एंटर करेगा। गललेट क्या होता है, ओरल ग्रूव। ठीक है, एंटर करेगा, और जैसे ही फूड और अंदर जाके बॉडी में क्या बन जाएगा, एक फूड वैक्यूल बनेगा। जैसे ही वो फूड वैक्यूल बनेगा उसी के अंदर डाइजेशन होगी, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनल ग्रूव से निकल आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, जो कि कैसा होता है, एक्वाटिक इन नेचर। इसी अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो इसके अंदर हमें एक बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। वो कौन सा बाइनरी फिजन होता है, दैट इज योर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहा है ए सेक्सुअल वाली, तो वो आपको कौन सी देखने को मिलती है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो इसी सेलिएटेड प्रोटोजोन के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी होते हैं, जिनका काम क्या होता है, जो भी अंदर पानी एक्सेस में हो गया है उसको बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट कर देना, फेंक देना। दिस इज अबाउट सीलिएटेड प्रोटोजोन। नेक्स्ट स्टेज है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन क्या होता है, स्पोर लाइक स्टेज, मतलब स्पोर ही इसमें इन्फेक्शियस होते हैं। ठीक है, स्पोर ही जो होते हैं वो इन्फेक्शन कोज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट, यहाँ पे भी आपको एक प्लाज्मोडियम देखने को मिलता है जो कि एक स्पोर लाइक स्टेज है, वही आगे जाके मलेरिया कॉज करता है, एंड दैट इज डेंजरस टू ह्यूमन बींग्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, दैट इज यहाँ पे जो लेक्चर है मैं एंड कर रही हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो फंजाई के जर्नल कैरेक्टर्स पे होगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो, बिकॉज जर्नल कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लेंगे, देन वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ठीक है, सो ये लेक्चर जो है यहाँ पे एंड हो रहा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून विद आवर चैनल। रोज हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए और अपने सिलेक्शन की तरफ एक कदम बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट वन मोर थिंग, मैंने एक जगह आपको बताया है यूजेस ऑफ डाइनोफ्लेजिलेट, और उसमें ग्रीटिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप और स्टोन पॉलिशिंग, ये सब लिखाया है। बेटा वो डाइनोफ्लेजिलेट के फीचर्स नहीं है, वो यूजेस ऑफ डायटम्स है। वो गलती से डाइनोफ्लेजिलेट वहां लिख गया है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, प्लीज गो एंड करेक्ट इट, कि वहां पे डाइनोफ्लेजिलेट नहीं है, दे आर द यूजेस ऑफ डायटम्स और क्राइसोफाइल। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।